23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने हैं। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है, लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है, पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। कुछ छोटे छोटे अमाल हैं, उनको अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाएं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम 3 दफा ये पढ़ो और 1 दफा सूरत हशर की आखिरी 3 आयात, वल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसको पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया 3 दफा इसको पढ़ो और 1 दफा सूरह हशर की 3 आयतें, 1 दफा सुबह और 1 दफा शाम। सुबह क्या है, शाम क्या है? तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, सुबह से मुराद है आधी रात ढलने से लेकर सूरज निकलने तक, आधी रात ढलने से लेकर यानी तहज्जुद का टाइम से लेकर सूरज और शाम क्या है, दोपहर ढलने से लेकर मगरिब की आजान तक, ये शाम है। अब सुन लें, ये तिरमिज़ी की हदीस है सियासता की। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ी और 1 बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, 1 दफा सुबह पढ़े, 1 दफा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। चले, मैं तो इस बात पे भी बड़ा राजी हूं कि पहली दफा अहले सुन्नत में ऐसा हो रहा है कि वजीफा मिलने पर लोग नारे लगा रहे हैं। पर ना वजीफा बताएं तो कहने भी पढ़ांगे, पर कोई तवीज भी लिख छोड़ो मारा गया। एक साहब आए, मुझे कहने लगे जी बरकत कोई नहीं, गुरबत बड़ी है। मैंने कहा सरत वाकया पढ़ा कर। कहते पीर साहब थोड़ी तकलीफ करो को मैंने तवीज भी कर दो। मैंने उसे कहा खुदा के बंदे, मैं तवीज दूंगा, पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, सूरत वाकया पढ़। ये वो तवीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है कि सूरत वाकया पढ़ो, तुम्हें कभी फाका नहीं आएगा। तो वज़ाइफ पढ़ें, इबादत करें, तैयारी करें, कुछ नेक आमाल बचाएं ऐसे जिनका हमें पता हो, जो हमारे रब को पता हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और कोई बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए
میری باری تھی, میرے گھر تشریف لائے, کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی. تو حضور نے فرمایا پوچھیے. میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے. اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کے حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں, انتظار نہیں کرنا پڑتا, یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا, اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بھائیو آپ خیال رکھیں گے, غور کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا, لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں, 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی, 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی, 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے, آہوزاری کرے, سجدے کرے, عبادت کرے. اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے. حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن. نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا, نفل نہیں پڑھتا. او میری ملت کے جوانوں, مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو, ساری دنیا, اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو, اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں, آنکھ کھلے, گھڑی پہ نظر پڑے, 3:30-4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے, اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے, جو اس کی شان کے لائق ہے, جو اس کی شان کے لائق.